अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मोटिवेशनल टैरो कार्ड रीडिंग। तो आज की हमारी रीडिंग उसी सीरीज़ का हिस्सा है जिसमें हम आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट की बात कर रहे हैं। उस अल्फ़ाबेट के बारे में पॉजिटिव ज़ोन की बात कर रहे हैं, नेगेटिव ज़ोन की बात कर रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं और आपके साथ जो लोग रिलेशन में हैं उनके लिए बात करेंगे कि कौन सी एहतियात करनी है। जब आप नेगेटिव ज़ोन में हों तो उन लोगों ने कौन सी ऐसी एहतियात करनी है ताकि आपके रिलेशन अच्छे हो सकें। इसके अलावा अगर आपने अपने बारे में किसी से बात नहीं की या करना नहीं चाहते तो हम निकालेंगे आपके कार्ड्स। जैसे कि मैं आपके कार्ड्स निकाल रही हूँ टैरो कार्ड से, आपके स्टक पॉइंट क्लियर होंगे। जो आप किसी से बात नहीं कर सकते वो सारे मसले हम यहाँ पे देखेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आपने क्या करना है उस टाइम जब आप नेगेटिव जोन में होंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो को। तो आज का हमारा जी अल्फ़ाबेट है बहुत ही ख़ास, जिसको बात करते हुए या जिसको बुलाते हुए हमारे लिप्स हो जाते हैं जी बंद। तो गेस कीजिए वो कौन सा अल्फ़ाबेट है। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं अल्फ़ाबेट एम के बारे में। एम को बोलते हुए हमारे लिप्स हो जाते हैं बंद, मतलब एक दूसरे से मिल जाते हैं। अब आप एम बोलकर भी देख रहे हैं यकीनन। तो कभी मैं आपको अगर इसके बारे में बताऊं अल्फ़ाबेट के बारे में, तो एम को अगर हम काउंट करें तो ये आता है जी हमारे 13 नंबर पे, यानी कि 26 लेटर्स में अगर बात की जाए तो ये बिल्कुल आता है जी मिडल में, और यानी कि ये बैलेंस का निशान है। 13 होने की वजह से क्या होगा, 1 का मतलब है जी सन और 3 का मतलब है जुपिटर। तो ये दोनों ही आपके साथ हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं 1 और 3 को प्लस करूँ तो आता है जी 4, जो कि है राहु का नंबर। यहाँ पर इन नंबर की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सी सोचें, बहुत से ख्वाब, बहुत सी बातें, बहुत सी उलझनें दिमाग में आपके रहती हैं। जैसे कह सकते हैं कि अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो खिचड़ी सी मची हुई रहती है आपके दिमाग में। जिन लोगों का नाम एम से स्टार्ट होता है, पहले तो अगर मैं इनको पुरानी रूह को ना तो ये गलत नहीं होगा। बहुत ही सुलझे हुए, सोच समझ के बात करना, हर पहलू पे सोचना। आप लोगों के साथ जितनी भी मुश्किलें होती हैं, लेकिन एक बात है कि आप लोगों के साथ इतनी दुआएं होती हैं, इतनी ब्लेसिंग्स होती हैं कि आप हर मुश्किल से निकलते हुए जाते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि सुबह उठ के आपने अपनी इबादत कभी भी नहीं छोड़नी, क्योंकि यही आपके अंदर दुआएं, ब्लेसिंग, इसी की ताकत होती है जो आपके अंदर सुबह की जो आप इबादत करते हैं उससे ये डबल हो जाती है और आपकी तमाम दुआएं फिर कबूल होना शुरू हो जाती हैं। तो ये चीज़ आप अपने अंदर लाजमी रखिएगा। एम कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। दो स्ट्रेट लाइन को अगर आप देखें तो इसके बीच में वी बनता है, जो कि इन दो स्ट्रेट लाइन को बैलेंस करता है, यानी कि इसके दरमियान में रहता है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एम के दो स्ट्रेट लाइन में जो ये वी है, तो ये अप एंड डाउन है। कभी तो आपकी शख्सियत बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाती है, इतनी ज़्यादा मजबूत कि एक जैसे माँ प्रोटेक्शन कर रही है, जैसे प्यार बहुत ज़्यादा होता है, एहसास बहुत ज़्यादा आपके अंदर आ जाता है। तो कभी ये होता है कि जब डाउनफॉल में आते हैं तो आप क्या होते हैं कि एकदम से आप कोल्डनेस आ जाती है, आपको ऐसा लगता है जैसे आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, एक ख़ास किस्म का फोगी माइंड होना शुरू हो जाता है। तो ये दोनों आपके अप एंड डाउन होते हैं। एक और बहुत ही प्यारी सी चीज़ है जो एम के दो स्ट्रोक में है, यानी कि जो एक ऊपर जाता हुआ और एक नीचे आता हुआ। एक ही लेवल में आप क्या करते हैं, कभी बहुत ही आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी हो जाती है और कभी ऐसा लेवल आ जाता है कि आप मटेरियलिज्म की तरफ चले जाते हैं। तो ऐसे में आप इन दोनों जोन के बीच में हमेशा रहते हैं। कभी तो अचानक से आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं और कभी आप इस स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड काम करना शुरू कर देते हैं, और कभी कभी ये होता है एकदम से आप मटेरियलिज्म की तरफ घुस जाते हैं और आप टोटली मटेरियलिज्म में ऐसे घुसते हैं जैसे पैसा, बिजनेस, आइडियाज़, ज़मीन जायदाद, पैसा कैसे कमाना है, लाइफ कैसे बेहतर करनी है, आपकी ये सोचें चेंज हो जाती हैं। तो ऐसे में हमेशा आपकी लाइफ स्टेबल नहीं रहती, आपकी लाइफ अप एंड डाउन चलती रहती है, क्योंकि आप इन दो जोन्स के दरमियान में ही घूमते रहते हैं। अगर एम की बात की जाए तो एम है जी मेमोरी।
एम है जी मूवमेंट, एम है जी मैनेजर या मैनेजमेंट। तो अगर आपको कोई काम दे दिया जाए, आपको किसी मैनेजमेंट का काम दे दिया जाए, तो आप उस काम में कमाल के एफिशिएंट होते हैं। चाहे घर की चीज़ें हों, चाहे किसी ऑफ़िस में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफ़िस, जॉब, आप बहुत ही अच्छे मैनेजर होते हैं और आपकी मैनेजमेंट आपकी इन रिश्तों में भी नज़र आती है। रिश्तेदारी कैसे निभाई जाती है, उनके साथ अच्छा कैसे रहा जाता है, उन चीज़ों पे आप बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, ऑर्गेनाइज़्ड होते हैं, फ़ोकस्ड होते हैं, लेकिन अपनी एबिलिटीज़ को सही तरीके से कभी समझ नहीं पा रहे होते हैं। ये कभी-कभी आपके साथ बहुत होता है। हालाँकि आपके अंदर इतनी खूबियाँ हैं, लेकिन क्या है, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, ये कर सकती, लेकिन आप में ये सारी एबिलिटीज़ होती हैं। अब मैंने शुरू में एक चीज़ कही थी कि हम एम बोलते हैं, तो हमारे लिप्स बंद हो जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप जानते हैं कि हमारे अंदर जो है बहुत सारी एक बातें छुपी हुई होती हैं। आप अपने अंदर बातों को दबाना जानते हैं। बहुत सारे राज़ आपके अंदर होते हैं। कभी-कभी तो आप हर गुज़री मुश्किलें जो हैं वो भी अपने अंदर रख लेते हैं। इतना सब्र आपके अंदर होता है कि आप सब तक किसी ख़ास कोई बंदा होगा तो तभी आप अपनी कोई बात बताएँगे, वरना आप हर किसी के सामने अपना दिल खोल के नहीं रखते। आप हर किसी से बात नहीं करते, अपनी पर्सनल बात नहीं करते। बहुत ही लिमिटेड लोग होते हैं जिनसे आप अपनी बात शेयर करेंगे। इसीलिए मैं एम वालों को कहती हूँ कि इनके पास आपको माँ वाला प्यार मिलेगा, यानी कि एक माँ जो एडवाइस देती है बहुत ही प्यार के साथ, ये उस तरह के लोग होते हैं। अगर यहाँ पे इनकी बिज़नेस सेंस की बात की जाए ना, तो बहुत अच्छी इनकी बिज़नेस सेंस होती है, लेकिन ये सोचते-सोचते इतना वक़्त ज़ाया कर देते हैं कभी-कभी कि इनका वो वक़्त हाथ से निकल जाता है और ये फिर वहीं पे ये अपना टाइम ज़ाया कर देते हैं। आर्ट फॉर्म आपको बहुत पसंद है, ऐसी चीज़ें सुनना आपको पसंद है जिसमें सुकून मिले, बहुत ज़्यादा शोर-शराबा आपको पसंद नहीं होता। आप अपनी मर्ज़ी, अपनी स्पीड से काम करने वाले लोग होते हैं, मतलब आपका दिल करेगा तो आप वैसे ही काम करेंगे जैसे आप चाहते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग लोग होते हैं। आप हर चीज़ में देखते हैं कि सेफ्टी, सिक्योरिटी और स्टेटस, ये तीनों चीज़ें आपको इस चीज़ में मिल रही हैं या नहीं मिल रही। आपको अपनी पसंद की लाइफ़ बेहतर से बेहतर बनाना आपको पसंद होता है, आप अपनी लाइफ़ को और ज़्यादा बेहतर बनाते हैं। आप अपनी हिम्मत रखते हैं कि आप कुछ भी सोचें वो कर लें। लेकिन क्या होता है कि आपको किसी साथ की ज़रूरत होती है जो आपको थोड़ा-सा पुश करे, मोटिवेट करे, और आपके जो आइडियाज़ फिर निकलते हैं ना, वो आला दर्जे के बहुत ही कमाल के होते हैं। काफ़ी देर से बहुत प्यारी-प्यारी बातें कर ली हैं। अब हम वो बातें करते हैं जो कि आपके साथ कोई लोग रिलेशन में हैं, आपके साथ हैं, या फिर आगे जाके आपकी लव लाइफ़ चलती है, या अभी भी कोई लोग लव लाइफ़ में चल रहे होंगे, या फिर जिनकी शादी हो चुकी है, तो उनकी पार्टनर्स को कौन-सा ख़्याल रखना है और आपको भी कौन-सा ख़्याल रखना है कि मैं इस वक़्त नेगेटिव ज़ोन में हूँ, तो मुझे किस चीज़ की एहतियात करनी है। क्योंकि जब आप नेगेटिव ज़ोन में होंगे, तो जितना भी आपका स्टेटस हाई हो चुका होगा, वो एकदम से धड़म से नीचे गिर जाएगा। यानी कि आप बहुत ज़्यादा नुकसान उठाते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं, थोड़ी-सी हैं, वो आप अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाने के लिए उसको कर सकते हैं। उस पे थोड़ा-सा काम कीजिए, इंशाल्लाह खैर होगी। सबसे पहला आपका नेगेटिव ज़ोन, उसके बारे में बात करते हैं। आप बड़े आराम से किसी के लिए भी कोल्डनेस दिखा सकते हैं। यानी आप जानते हो कि सामने वाला पर्सन सामने बैठा हुआ है, आप उसको इतने प्यार से इग्नोर कर सकते हो जैसे देखकर भी अनदेखा कर देना। आपके लिए बड़ा आसान है कि आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आपके सेकंड नंबर की बात की जाए, जो नेगेटिव ज़ोन है, वो है मूडी। कमाल के मूडी होते हो, और जहाँ पे आपके मूड की बात की जाए, मूडी होने की, वहाँ पे टेम्परामेंटल भी कमाल के होते हो। एम की तरह कभी अप और कभी डाउन। आज अगर आपका मूड बहुत अच्छा है ना, तो बहुत ही अच्छा है, और अगर आपका मूड बुरा है ना, तो बहुत ही बुरा है। ये नहीं हो सकता कि आपका मूड बुरा है और अच्छा हो जाए। अगर मैं यहाँ पे कहूँ आपके बारे में, मिडल वाला या बैलेंस बनाने वाला जो काम है ना, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे आपकी बातों में, अगर नेगेटिव ज़ोन में एक और नेगेटिव ज़ोन की बात की जाए जो बहुत अहम है, बहुत सारे अनरिज़ॉल्व्ड इमोशनल इश्यूज़, उनकी वजह से आप वो रिज़ॉल्व नहीं करते। क्यों नहीं करते?
इस वजह से कि आप चुप रहते हो, आप बताते नहीं हो। अंदर ही अंदर इतने सारे तूफ़ान आपने जमा किए होते हैं, तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ों को आप अंदर अपने ही एक कहते हैं ना कि कारपेट के नीचे जो है वो ब्रश करते रहना, वो वाला हाल है आपका। और वो जितनी भी डिस्कशन है ना वो नहीं हो पाती। इसकी वजह से क्या होता है, इमोशनल्स इशू आपके स्टार्ट हो जाते हैं और जो कि आपकी हेल्थ को बहुत तंग करते हैं। इसमें अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं, और बहुत ज़्यादा आपकी कभी शिकायत भी होती है, अक्सर आप सुनते हुए होंगे कि आपको सर दर्द बहुत होता है, रेस्टलेस बहुत ज़्यादा उससे रिलेट करते हो, या फिर इनसिक्योरिटी से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हो। तो ये चीज़ें आपकी बहुत सारी लोग सुनते भी होंगे कि बहुत ज़्यादा सर में दर्द है, या फिर रेस्टलेस हैं, या फिर इनसिक्योरिटीज़ हैं आपको। तो ये सारी चीज़ें अनरिज़ॉल्व इश्यूज़ की वजह से आपकी फ़िज़िकल एलिमेंट में कन्वर्ट होती जाती हैं। इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इन इश्यूज़ को बात करें, इस पे डिस्कस करें और इनको अनरिज़ॉल्व्ड ना रहने दें। एक और आपके नेगेटिव ज़ोन की अगर बात की जाए, तो आपकी अगर बर्दाश्त को कोई टेस्ट कर रहा है ना, तो उसको ये समझ लेना चाहिए कि आप छोटी-सी बात को भी उस वक़्त बतंगड़ बना देंगे। इतने एग्रेसिव हो जाएँगे, आर्गुमेंटेटिव हो जाएँगे कि बाद में आपको लगेगा कि ये बात मैं नहीं कहता या कहती तो बेहतर था। यानी आपको छेड़ देना ऐसे है कि आप सब पे भारी पड़ सकते हैं। जो आपको लोग कमज़ोर समझ रहे होते हैं, उनको ये यकीन नहीं होता कि आप ऐसी बात करेंगे। एक और लास्ट आपका नेगेटिव ज़ोन है जिसके बारे में मैं बात करूँगी। जब आप नेगेटिव ज़ोन में होते हैं, तो आपके सोचने और समझने की जो सलाहियत होती है ना, वो ज़ीरो हो जाती है। तो उस वक़्त आप रेस्टलेस हो जाते हैं, मुँह फट हो जाते हैं, अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ। तो इस वक़्त आपने क्या करना है कि आपने थोड़ी देर के लिए अपने आप को उस जगह से अलग कर लेना है। रेमेडी मैं आपको बता देती हूँ। सूर्य शम्स आपने दिन में 5 बार पढ़नी है। ब्लैक और ब्लू कलर उस वक़्त अवॉइड करना है। सदका लाज़मी देना है, चाहे 1 मुट्ठी चावल या बाजरा ही हो। पानी उस वक़्त पिएँ और गुस्से के टाइम 5 मिनट के लिए उस जगह से आपने दूर हो जाना है, ताकि आपका ये नेगेटिव ज़ोन दूसरों पे इतना असर ना करे, ताकि आपको कल पछताना पड़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग।